موجود ہے۔ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ गॉड। क्योंकि ईमान से सारे काम होते हैं, अगर ईमान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कितनों को पता है कि ईमान क्या होता है आप में से? शाबाश, बता सकता है कोई? हाँ जी। ईमान की पुख्तगी होनी चाहिए, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं हर आमीन। चीज़ को। खुदावंद यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान होना चाहिए, किसी और चीज़ पर हमारा ईमान नहीं होना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह कौन है? खुदावंद यीशु मसीह से हमारी पूरी वाकफियत होनी चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह वो हैं जिन्होंने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी। किसकी खातर? हमारे किन कामों की खातर? गुनाहों की गुनाहों के लिए। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जब हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी है तो अब हम रहाई पा चुके हैं गुनाहों से। कई लोगों को पूछे ना, हाँ जी भाई जी क्या हाल है, कैसी तबीयत है, और कहते जी मैं बड़ा गुनाहगार हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते मैं बड़ा गुनाहगार हाँ। मैं कईयों को हाल मैं बड़ा गुनाहगार जो बंदा कोई भैन को मैं बड़ी गुनाहगार हाँ। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद भी गुनाहगार हैं, फिर आप किसी यीशु को मानते हैं, गुनाह का करार ना करो अपने आप पे। हाँ, तो उसके सामने बेटा जब भी गलती हो, जब भी गुनाह हो, खुदा के सामने गुनाह का इकरार करना बड़ा जरूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं बचो जो दुनियावी बातें नहीं भूलते, किसी ने उनके खिलाफ बात की हो उसको कभी नहीं भूलेंगे, 10 साल तक याद रखेंगे, 20 साल तक भी याद रखेंगे, बाकी जब तक ज़मीन पर जिंदा रहेंगे वो याद रखेंगे कि इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, मेरे साथ ये काम किया था। क्या आपको ये याद नहीं रहता कि मैंने गुनाह करके उसका इकरार भी करना है और उसकी माफ़ी भी मांगनी है? लोग गुनाह करके गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और किसी भी गुनाह का इकरार नहीं करते। नहीं करते। मैं ये कहता होता हूँ कि अगर उसने तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, कोई भी है वो, अगर उसने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया तो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता, वो कभी खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। बेशक वो कहे मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है कि मैंने तौबा कर लिया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, और इसके बाद वो फिर भी गलतियां होती हैं इंसान से। जिन्होंने तौबा की है, बपतिस्मा लिया, क्या उनसे गलतियां नहीं होती? होते जी, कोई है ऐसा जिससे नहीं होती? होते मुझसे भी हो जाती है। मैं क्या करता हूँ, जब मुझसे गलती होती है मैं उसका इकरार करता हूँ, अपने गुनाहों को मान लेता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को नहीं मानते। वो कहते हैं मैं नहीं कीता, उन्हें कीता भावें आप ही होवे, तो कहेंगे दूसरे ते पाई जाते हैं, कहते ने मेरी गलती कोई नहीं। जेड़ा अपने गुनाह ते कसूर नहीं मानदा वो मगरूर है, वो घमंडी बंदा है। और जब मानकर फिर उनका इकरार करना है, अगर मानकर उनका इकरार नहीं करते तो हमारी सारी बरकत हमसे छीनी जाती है और हमें पता नहीं चलता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमें समझ नहीं आती, घर से लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, घर से गुर्बत ख़त्म नहीं होती, कर्जे नहीं उतरते, हमें असल वजह का पता नहीं चलता। जब आप शमूएल की किताब का मुतालिया करते हैं, मुकद्दस दाऊद के दौर में कैद पड़ा और समझ नहीं आ रही थी कि ये कैद कैसे खत्म होगा, ये कैद क्यों पड़ा है। मेरे अजीजों, जब आप शमूएल की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर जब दाऊद ने खुदा से दरियाफ्त किया, खुदा से मालूम किया कि ये कैद क्यों पड़ा है, ये कैद क्यों ख़त्म नहीं हो सकता, तो खुदा ने बताया
ये सौल की नाफरमानी की वजह से पड़ा। पहले दाऊद से पहले सौल बादशाह था। सौल बादशाह ने 2 जगह पर खुदा की नाफरमानी की थी और लोगों से वो बहुत डरता था, इर्द गिर्द के लोगों से। जब मुकद्दस सैमुएल देर से आए और वो काहिन थे, कहानत का काम उन्होंने करना था, कुर्बानी उन्होंने चढ़ानी थी, थोड़ी सी देर हो गई, लोगों ने कहा तू बादशाह, काहिन लेट हो गया, तू खुद ही कुर्बानी। कुर्बानी दे। जब हम दूसरों के काम करते हैं ये भी गुनाह है। जो काम मुझे दिया गया मैंने वो करना है, मुझे दूसरों के काम नहीं करने। उनके लिए खुदा ने जिनको मुकर्रर किया है वही काम करे। हालेलुया। लेकिन हम जब दूसरों के काम करना शुरू कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? गुनाह हो जाता है। तो जब आया सैमुएल, उसने कहा ये तूने क्या किया, तूने क्यों चढ़ाया? वो गुस्से में आ गया, उसने उसकी बात नहीं सुनी, वो चला गया वापस। फिर दोबारा उसने दूसरा गुनाह क्या किया? जंग करनी थी। मुकद्दस सैमुएल ने उन्हें कहा साउल बादशाह से कि तू जंग करने जा, उनकी कोई चीज लेकर नहीं आनी, सारी चीजें वहां ही बर्बाद करनी है, गरक करनी है। तो उसने क्या किया? वो जंग जीत के वापस आ गया। जंग किसने जितवाई? खुदा ने। तो जब वापस आया तो उसने पूछा कि कोई उनकी चीज तो नहीं लाया? कहता नहीं लाया। झूठ, अपनी गलती नहीं मानी, झूठ बोला। उसने कहा ये पीछे से मुझे आवाजें किसकी आ रही हैं? जानवरों की। उसने कहा ओ ये तो मैं अच्छे अच्छे मोटे मोटे जानवर कुर्बानी के लिए लाया। उन्होंने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से ज्यादा बेहतर। बेहतर है। ये दूसरा गुनाह हो गया था। फिर उसके हाथ से उसकी बादशाही जाती रही। क्यों जाती रही? कि उसने अपने गुनाहों का इकरार नहीं किया। सैमुएल के सामने तो गुनाह गलती का इकरार किया, खुदा के सामने किया ही नहीं। कभी कभी हम इंसानों को सॉरी बोल देते हैं, जो मालिक खुदा है उसके सामने अपने गुनाह का इकरार नहीं करते। उसकी नाफरमानी की वजह से कैद था और फिर समझ आ गई कि क्या वजह है। क्या आपको पता चलता है कि आपके घर से लड़ाई क्यों नहीं खत्म हो रही? आपके बच्चे नशा क्यों नहीं छोड़ रहे? वजह क्या है? कभी आपने इस बात को दरियाफ्त करने की कोशिश की है कि मेरे कर्जे क्यों नहीं उतरते? मैं नस्ल दर नस्ल कर्जों के नीचे हूँ, क्यों नहीं उतरते? वजह क्या? क्योंकि आप कर्जे क्यों लेते हैं? जब पैसे की कमी आती है। मेरे पास पैसे का कैद क्यों है? मेरे घर में खुशहाली क्यों नहीं आती? मेरे बच्चों को जैसे पढ़ना चाहिए क्यों नहीं पढ़ते? कितने इस बात पर गौर करते हैं? कभी सोचा? हम इसको नहीं सोचते। हम कर्जे पे कर्जे उठाए जाते हैं, टेंशनें ले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लड़ाइयाँ करे जाते हैं। तो शैतान कैसे हमारे घरों से जाएगा? यीशु मसीह ने जो सलीब पर हमारे लिए जान दी है, अपना खून बहाया है और हमारे लिए इस दुनिया में आया है, उसके आने का मकसद ये है कि जब भी हमसे गलती हो, जब भी हमसे गुनाह हो, हम उसकी माफी मांगे। जब आप माफी मांगते हैं तो आप बहाल हो जाते हैं। हालेलुया। आपका कारोबार बहाल हो जाएगा, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी, आपका किचन बहाल हो जाएगा, आपके बच्चे बहाल हो जाएंगे, आप बहाल हो जाएंगे। घर से टेंशनें, परेशानियां, लड़ाई झगड़े चले जाएंगे, क्योंकि खुदा के फरिश्ते आपके चुके खैमासन हो जाएंगे। ऐसी बदरूहों को आपके घर में आने नहीं देंगे। नहीं। हालेलुया। जब हम गुनाह करते हैं हम शैतान के लिए दरवाजा खोलते हैं। तो बेटा बैठ जा। तो जब हम गुनाह अगर हो जाता है, जब हम उसका इकरार करके उसको तर्क कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो क्या होता है? हमारे घर पर शैतान के दरवाजे बंद हो जाते हैं, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जब आप गुनाह का इकरार नहीं करते तो आसमान के दरवाजे बंद, आपका ईमान कोई काम नहीं करेगा गुनाह की हालत में, क्योंकि बगैर अमाल के ईमान ना मुर्दा है। मुर्दा कोई काम कर सकता है? नहीं। ईमान तो है पर है क्या है? मुर्दा। मुर्दा। अमाल कोई नहीं है। अमान है पर ईमाल नहीं। जैसे जिस्म ते प्या है पर जो रूह निकल गई वो मुर्दा। जैसे जिस्म बगैर रूह तो मुर्दा है,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਲੁੱਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ हथियार है। ईमान वो पावर है, ईमान वो ताकत है जो पहाड़ों को मैदान कर देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए पहाड़ मैदान नहीं होते, क्योंकि हमारा ईमान मुर्दा है, हमारा किरदार ठीक नहीं है, हम अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते, हम कलाम सुन लेते हैं, हम कलाम पढ़ लेते हैं, हम कलाम को याद कर लेते हैं, पर कलाम पर अमल नहीं करते। जब आप उस पर अमल नहीं करते तो आप मुर्दा हैं। जिंदा कौन करता है? कलाम। तो कलाम पर अमल नहीं करना तो क्या है? बहुत से लोग डॉक्टरों को भी चले जाते हैं, उन्होंने फीस भी दे देंगे ने, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲਿਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖੇ? ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਹਸਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਆ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਸਦ ਰੱਖਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਮਸੀਹੀ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਸੀਹੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮਸੀਹੀ? ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਮਸੀਹੀ? ਡਰਿੰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਸੀਹੀ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਨੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਮਕੱਠਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਬੇਫਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕੌਣ ਮਸੀਹੀ ਦੇ ਕੰਮ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਘਰ ਤੋਂ ਕਹਿਤ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਸਫ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਭ। यूसुफ भी दो ने वजाहत कर देते। हाँ, एक यूसुफ वो है जो मुकद्दसा मरियम का शौहर था, एक यूसुफ वो है जो यकूब का बेटा था। मैं यकूब के बेटे की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? याकूब के जो मुकद्दस यकूब का बेटा है यूसुफ, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या हुआ जब उसको ख्वाब आया? उसने बताया, उसको बताने की जरूरत थी नहीं। अपनी तरक्की किसी ने दसनी चाहिए? तरक्की दसी नहीं जाती, तरक्की आपे ही जाहिर हो बाहर हो जाती। जाती है। जो वक्त आना सी तरक्की जाहिर होनी, उन्हें दसता, उन्होंने हसदा ना भर के गनाह ना भर के, उन्हें क्या नवान दो। चुप सी उन्हें क्या ना पूड़ियां का पता ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 11 ਪੂੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਤੇ 12ਵਾਂ ਪੂੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੇ, ਇਹ ਘਮੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ? ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੂਏ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ? ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਊਂਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਮੁਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਯਾਦ,
ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਦਾਮ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਔਰ ਆਰਾਮ ਐਸ਼ ਕਰ। ਉਹ ਐਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਸਲ ਕਿ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਚ ਮੁਕਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ। ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇ? ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਡਾਓ ਪੁੱਤਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਫ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਘਮੰਡ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਘਮੰਡ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? गुलाम बन गया। ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ। तो कुछ लोग जिन्हें यसु मसीह ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕਿੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੌਹਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਧੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦੋ। ਅਗਰ ਬੀਵੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਐਸਾ ਧੱਸਦਾ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ गंदा ही, वो बड़ा गंदा ही। तो ये चीजें जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। यूसुफ के अंदर ये चीजें सारी खत्म हो चुकी थी, बल्कि उस पर गलत निजाम लगाया गया। क्या लगाया गया? गलत। और रास्तबाजी का गुलाम थी। हालेलुया। हालेलुया। जब उस औरत ने कहा कि इसने मेरे साथ गुनाह किया है, तो क्या हुआ? उसके पैरहन भी दिखाया, हालांकि वो भागा था गुनाह से। जो रासबाजी का गुलाम होता है वो गुनाहों से भाग जाता। ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ गुनाह ਭੱਜ। छुपाना। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ? ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆ। ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਡੇ ਆ, ਸੌਣ ਡਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆ? ਉਹ ਚਲਾ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? कोई जवाब नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? अगर आप खामोश रहेंगे, आपकी जगह पर आकर खुदा बोलेगा। खुदा बड़ा है, वो आपके तमाम इल्जामात को खत्म कर देगा। हालेलुया। अगर यूसुफ खामोश रहा तो कौन बोला? खुदा बोले। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਤੁਮ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੀ जंग। ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਫਤਹ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ हो जाती। ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ करदा रहंदा। ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ नहीं करदा। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਖਲਾਸੀ ਦੋ, ਤੁਮ ਖਲਾਸੀ ਪਾਓ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣ ਡਈ ਹੈ? ਯੂਸਫ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੈਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂ, ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਤਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਆ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ?
ਫੇਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਜੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਖਾਧੀ ਮਾਰ, ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਘੱਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਾਂ 'ਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ, बर्दाश्त किया। हम कितना हम तो अपने खानदान की कोई हमारे साथ बात करे उसकी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करते तो बाहर जाकर किसकी गलतियों को बर्दाश्त करेंगे? आज के बाद ये सोच लें, खामोश रहें। जब आप खामोश रहेंगे उस वक्त जंग जीतेंगे। अगर आप खामोश नहीं रहेंगे तो खुदा ने आपकी जंग, यूसुफ की जंग किसने लड़ी थी? खुदा ने। कैसे? और जब वो जेल में गया वहाँ पर वो अपना काम कर रहा था, दो कैदी और आए उसके पास और उसने क्या कहा उनसे? एक को कहा तू मर जाएगा, एक को कहा तू कायम रहेगा। तो कहता उत्थे जाओगे तो मैनू याद करना। हाँ, तो फिर गलती कर ली। लोकी